Good morning, class. Today we will discuss about the English section of A Question of Trust, chapter number 4 from Footprints Without Feet. तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए. Footprints Without Feet. Footprints Without Feet बुक का चैप्टर नंबर 4. Chapter number 4, what is the name of chapter number 4? A Question of Trust, जिसका हम लोग कई पार्ट पढ़ चुके हैं. A Question of Trust, which is on the page number 20. पेज नंबर 20 बुक का खोलिए सब लोग, जिसमें कि अभी हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से लोग हैं और हम लोग उसके बारे में आगे की स्टोरी पढ़ेंगे. हम लोगों ने सबसे पहले हॉरेस डेनबाय का नाम पढ़ा था. हॉरेस डेनबाय जो कि हमारे बेसिक कैरेक्टर थे, जिसमें कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हॉरेस जो थे वो शॉटोवर ग्रेंज नाम के एक इंसान के घर में चोरी करने जा रहे थे. शॉटोवर ग्रेंज. और हॉरेस डेनबाय एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन थे, रेप्यूटेड थे, पर ऐसा बार बार कहा गया चैप्टर में कि वो ईमानदार नहीं थे. क्यों? क्योंकि वो साल में एक बार ऐसे घर को ट्राई करते थे जिसमें वो चोरी करें और जिस चोरी के पैसे से वो ऐसी किताबों को खरीद सके जो कि काफ़ी कीमती हैं और महंगी भी. उनका ये बहुत बड़ा शौक था कि वो ऐसी किताबों को खरीदें जो कि कीमती हैं और मार्केट में बहुत ही रेयरली तरीके से मिलती हैं. इसी वजह से वो साल में एक बार ऐसे घरों में चोरी करते थे जहाँ से उन्हें साल भर के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता था. तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स में ये पढ़ा था कि शॉटोवर ग्रेंज नाम का एक पर्सन था जो कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ पिक्चर देखने के लिए लंदन जा रहा था और उनके घर पे सिर्फ 2 सर्वेंट्स थे. इस चीज़ को देख के हॉरेस डेनबाय बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे घर में चोरी करने का मौका मिल रहा है और वो उस घर को ऑलमोस्ट 2 वीक्स से 2 हफ्ते से उस घर पे नज़र रखा था कि किस तरीके से घरों में क्या हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो कब घर से बाहर जाएंगे और घर में वापस आएंगे. क्योंकि उसे उस घर में चोरी करनी थी, इस वजह से उसने उस घर पे क्या की थी, बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र रखी थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स फर्स्ट. अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए. पेज नंबर 20 हम लोग डिस्कस कर रहे थे. जो द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 20 हम लोगों को डिस्कस करना था, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी. ओके नाउ okay now there were about 15,000 pounds worth of jewels in the garage grain safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. मतलब कहीं ना कहीं जो हॉरेस थे वो ये जानते थे कि उन्हें 1 साल के लिए इतने पैसे चोरी कर रहे हैं जिसमें वो अपना पूरा 1 साल बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लें, उनकी किताबें, रेयर किताबें उनको भी मिल जाएं और वो कह सकते हैं 1 साल के लिए उनका सारा कुछ सेटल हो जाए. और वो इस चीज़ को जानते थे कि जिस घर में वो टारगेट कर रहे हैं वो लोग इतने अमीर हैं कि वो इस चीज़ के लिए एबल होंगे. तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि देवर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ. मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट 15,000 pounds थे उनके तिजोरी में, जो कि अगर वो उन्हें बेच देता
एक बार एक और एक करके, तो उसके पास कम से कम 5,000 इतने पैसे होते कि वो पूरे एक साल के लिए खुश हो जाता और उसे उसका एक और साल आराम से बीत जाता. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. और इसी ऑटम के मंथ में कुछ ऐसी किताबें आने वाली थी जिसको वो खरीदने में इंटरेस्टेड था. कुछ ऐसी किताबें मार्केट में आने वाली थी जो कि सेल पे लगने वाली थी. वो काफ़ी सस्ते रेट पे लगने वाली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताबें थी जिन्हें वो खरीदना चाहते थे और इस पैसे से वो उन किताबों को खरीद सकते थे. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a house outside. कह सकते हैं उन्होंने घर के नौकरों को ये देख लिया था कि उन लोगों ने चाबियां किचन के बाहर टांग रखी हैं. He put a pair of gloves, took the key and opened the door. उन्होंने क्या किया? अपने हाथों में ग्लव्स पहना. ग्लव्स क्या करता है कि आपके हाथों को सेफ रखता है और साथ ही साथ कह सकते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स कहीं भी नहीं रह जाते उसके वजह से. तो इस वजह से उन्होंने ग्लव्स पहना और उन्होंने चाबियां ली एंड ओपन द डोर. दरवाज़ा खोल लिया. He was always careful not to leave any fingerprint. क्योंकि वो जानते थे वो एक प्रोफेशनल चोर थे. इस वजह से वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि किसी को भी ये पता लगने ना पाए कि ये चोरी किसने की है. तो इस वजह से वो पूरे अपने हाथ को कवर रखते थे, अपने फेस को कवर रखते थे ताकि उनको कोई पहचान ना पाए और किसी भी तरीके का कोई क्लू, कोई सुराग वो उस जगह पर छोड़ ना पाए. आगे. He had seen the housekeeper hang the key into the kitchen door on a hook outside. He put a pair of gloves, took the key and opened the door. He always was careful not to leave any fingerprints. ये हम लोगों ने पढ़ लिया. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. कह सकते हैं कि वो जो कुत्ता था उनके घर का एक छोटा सा कह सकते हैं डॉग था. वो किचन में लेटा हुआ था. वो तुरंत उठता है, थोड़ी आवाज़ करता है और अपनी पूंछ को बहुत ही, जैसे अगर आपको कोई डॉग जानता है तो वो आपको देख के क्या करेगा, पूंछ हिलाता है वो सिंपली. और पूंछ हिलाने के लिए इसका ये मतलब है कि आप उसके फ्रेंड हो, वो आपसे बहुत ही फ्रेंडली वे में बिहेव करता है. कि इसका ये मतलब है कि वो आपको जानता है. तो वो जो डॉग था वो कह सकते हैं स्मॉल डॉग था, वो भी इस तरीके का बिहेव कर रहा था जिसमें वो ये दिखा रहा था कि हाँ वो जो डॉग है वो उस पर्सन को जानता है. आगे. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. मतलब कह सकते हैं अगर किसी डॉग को आप जानते हो और आप चाहते हो कि ये डॉग शांत हो जाए या ये डॉग आप पे चिल्लाए या भौंके नहीं, तो उसके लिए आप सिंपली एक चीज़ करोगे कि आपको अगर उसका नाम पता है तो आप उसका नाम बोलिए, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा. और आपकी अगर आपने उसको थोड़ा सा भी कह सकते हैं अगर लविंग या कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से उससे बात की या उससे अच्छे से बिहेव किया तो वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की नॉइस क्रिएट नहीं करेगा. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. It is a small house. Books were better. मतलब कह सकते हैं जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में ही थी, एक पेंटिंग के पीछे. हॉरेस ने एक बार सोचा कि क्या उसे उन्हीं पिक्चर्स को ले जाना चाहिए, लेकिन उसका ये सोचना था कि उसका जो घर है वो बहुत छोटा है, वो उन पिक्चर्स को कहीं नहीं लगा पाएगा. इसलिए उसने किताबों को ही खरीदने का अपने माइंड में रखा. There was a great bowl of flowers on the table. The Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze, then put down his bag. He carefully arranged his stool. He had 4 hours before servants returned. कह सकते हैं कि वहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा था टेबल पर, जिसकी वजह से उसे छींक आ गई थी और उसके नाक में कह सकते हो उलझन सी हुई और उसे छींक आ गई. उसने अपना बैग रखा, ध्यान से सारे के सारे औजार निकाले और वो जानता था कि उसके पास 4 घंटे हैं और उन 4 घंटों में क्या है वो कह सकते हैं अपना काम कर सकता है, क्योंकि 4 घंटे में सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे. तो इस वजह से वो क्या कर रहा था, बहुत ही केयरफुली काम कर रहा था.
The safe was not going too hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. मतलब उसके लिए तिजोरी खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो पूरी जिंदगी ऐसे लॉक्स और तिजोरियों के साथ ही उसकी बीती है. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut the wires. मतलब अगर कोई तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है तो एक अलार्म बजता है, लेकिन उसके लिए भी उसने दिमाग लगाया कि अगर वो अलार्म की वायर्स को ही कट कर देगा तो वो तो बजेंगी ही नहीं. He came back and sneezed loudly at the smell of the flash came to him again. मतलब जैसे ही वो वायर्स कट करके फिर से रूम में आता है, उसे फिर से छींक आती है, क्योंकि वो फूलों की खुशबू जो थी वो बार बार उसको परेशान कर रही थी. ओके. तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में एक चीज पढ़ी कि इस चैप्टर में हॉरेस उस घर में जाता है जहां वो चोरी करना चाहता है, और उस घर में जब वो जाता है तो वो सेफ को खोलने के लिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ से लॉक्स के साथ उसकी पूरी लाइफ थी और वो बहुत इजीली उनको खोल सकता था, और उसने ऐसा किया भी. और वो बहुत ही सिंपली जानता था कि ये काम बहुत इजी है, और क्योंकि
उसने इस घर पे बहुत अच्छे तरीके से नजर भी रखी थी, और जब भी वो उस रूम में रह रहा था तो उसे उस फ्लावर्स की जो खुशबू थी उसकी वजह से इरिटेशन हो रही थी, जिसकी वजह से उसे स्नीज करना पड़ रहा था, छींकना पड़ रहा था। ओके, सो नाउ हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जब वो वायर्स को कट करने जाता है तो बार बार उसे वो फूलों की खुशबू से स्नीजिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपनी हैंकरचीफ से अपनी नोज को कवर अप कर लेता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।